a very important part of the dress. In this video, I'll show how to draw different type of neck shapes with the help of the French curve. नेकलाइन किसी भी ड्रेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो हम तरह तरह के नेक शेप इस वीडियो में देखेंगे। किस तरह से हम फ्रेंच कर्व की सहायता से तरह तरह के नेक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। Here I have the suppose round neck shape. This is a V pointed neck shape. This kind of neck shape, or keyholes. This kind of keyholes, scallops, everything. Other kind of neck shapes. I'll show how to draw. देखेंगे कि तरह तरह के नेक शेप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे राउंड नेक शेप है, पॉइंटेड वी चाहिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे, या इस तरह का नेक शेप ड्रॉ करना है तो किस तरह से करेंगे। की होल में भी आजकल बहुत अलग अलग तरह के शेप आते हैं, तो ये की होल का शेप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, या इस तरह से स्कैलोप्स या कंगूरे वाले जो नेक शेप होते हैं ये किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। To draw neck shape, we need white paper, French curve, scale, small and big both scale. This is 6 inches scale. This is 12 inches 1 foot scale. Sharp pointed pencils, this way pencils, and measuring tape. फ्रेंच कर्व की सहायता से नेक शेप ड्रॉ करने के लिए हमें वाइट पेपर चाहिए, फ्रेंच कर्व चाहिए, 6 इंच वाली स्केल चाहिए और एक 1 फुट 12 इंच वाली स्केल भी चाहिए। इसके साथ ही शार्प पॉइंटेड पेंसिल चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए। टू ड्रॉ नेक शेप वी नीड द नेक विड्थ मेजरमेंट एंड द नेक लेंथ मेजरमेंट। हियर वी हैव टू ड्रॉ ऑन फोल्ड ऑल द neck shapes, that after opening it will be both side same. So this way we are drawing in the half of the neck width. This way, this is the rectangle with the neck width both the side. This is 3 inch and the neck length is 6 inches. So we will draw the neck shapes on this rectangle, inside this rectangle only. So after opening you will get both sides the same shape. शेप्स ड्रॉ करने के लिए हमें गले की चौड़ाई चाहिए जो कि 3 इंच है, और यहाँ पर भी हमने 3 इंच ली हुई है। ये लंबाई 6 इंच है जो कि एक स्टैंडर्ड है, हमने नाप ले ली है। पेपर पर फोल्ड में हम नेक शेप्स ड्रॉ करेंगे जो दोनों साइड एक जैसी आएगी। कट करने के बाद दोनों साइड एक जैसी आएगी। तो मैं पहले इस फोल्ड पर आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम सिंगल शीट के ऊपर बहुत सारे नेक शेप्स ड्रॉ करेंगे। Draw round neck shape. Take the center point of the length this side, not on fold, other side. राउंड नेक शेप ड्रॉ करने के लिए हम गले की लंबाई जो हमने 6 इंच रखी है इसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये 3 इंच पे आएगा। नाउ प्लेस योर फ्रेंच कर्व दिस वे so that on this line as per the length, small part of this will be straight. My French curve is touching here only, so this will be the perfect round shape. हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे इस सेंटर पॉइंट को टच करके, और इस लाइन पर ये छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट ही आएगा। तो हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे राउंड नेक शेप के लिए और ड्रॉ करेंगे। नाउ प्लेस एंड ड्रॉ योर शेप दिस वे। राउंड नेक शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आफ्टर ओपनिंग द फोल्ड, जब हम इस फोल्ड को ओपन करेंगे आप देखेंगे कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर शेप आया है राउंड नेक शेप का। सो इसीलिए वी आर जस्ट ड्राइंग दिस नेक शेप्स ओनली वन साइड, सो अदर साइड ऑटोमेटिकली विल गेट ऑन द फोल्ड। इसीलिए हम केवल एक ही हिस्से पर नेक शेप ड्रॉ करते हैं, दूसरे हिस्से पर
बराबर सेम आकार का आ जाता है, ठीक वैसा ही आकार बन जाएगा। तो जब हम फोल्ड खोलेंगे तो पूरा गले का आकार मिल जाता है। सो दैट इज वाई आई शो हाउ टू draw the neck shapes all within this rectangle shape only. Generally there are the basic 4 type of neck shapes. On basis of that we can draw so many different type of neck shapes. So here round, U, V and square, 4 तरह के बेसिक नेक शेप्स होते हैं। उनको ही आधार मानकर हम बहुत तरह के नेक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिक नेक शेप्स होते हैं गोल, राउंड, यू शेप, वी शेप और स्क्वायर। इनको ही आधार मानकर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन ड्रॉ सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ नेक शेप्स। हियर आई हैव अ लॉट ऑफ शेप्स बाय 3 and 6, 3 inch width and 6 inch length. On this I marked here fold, and on this neck shapes we'll draw the round neck shape first. On the basis of the round neck shapes, how many types of different type of neck shapes we can draw, that we'll see. यहाँ पर मेरे पास 3 इंच गले की चौड़ाई और 6 इंच लंबाई करके बहुत सारे मैंने खाने बनाए हुए हैं। तो इनमें हम अलग अलग तरह के नेक शेप्स ड्रॉ करना देखेंगे। सबसे पहले गोल गला, राउंड गले के को बेस मानकर, आधार मानकर हम किस किस तरह के राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं वो देखेंगे। shown earlier, so this is the center point of the neck length, 3 inch, half of the 6. Now I'll draw the round curve shape. यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था फोल्ड पर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस तरह से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, जो कि 3 इंच, ये गले की लंबाई पर मध्य बिंदु है 3 इंच, और इस तरह से फ्रेंच कर्व रखकर हम गोल गला ड्रॉ करेंगे। Now this way draw your curve shape. So this small part will be straight. ये छोटा सा पार्ट जो है वो स्ट्रेट ही रहेगा। जब खोलेंगे तो ये पूरी तरह राउंड नेक शेप होगा। To draw another type of round neck shape, here I have the center point of the length, and here I have taken this half inch. एक और तरह का राउंड नेक शेप बनाने के लिए हम नेक फिट पे यहाँ एक आधे इंच का निशान लगाएंगे, और लंबाई में हमने एक सेंटर पॉइंट ले ली है। इस सेंटर पॉइंट से भी हम बाहर की तरफ आधा इंच का निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि ये आधा इंच और हमारी नेक शेप पे ये फ्रेंच कर्व बैठ जाए। तो नाउ आई एम शोइंग हाउ टू प्लेस दिस फ्रेंच कर्व। इस तरह से हम फ्रेंच कर्व रखेंगे, एंड नाउ आई एम ड्राइंग द शेप। सो दिस विल बी द शेप। तो ये इस तरह से ये नेक शेप थोड़ी बाहर की तरफ भी जाएगी तो हमें ये नेक शेप मिलेगी। आफ्टर कटिंग ऑन फोल्ड द नेक शेप विल बी दिस वे। सो जो अभी हमने ड्रॉ किया है वो नेक शेप इस तरह से दिखाई देगा फोल्ड पर कटिंग कर लेने के बाद। वन मोर टाइप ऑफ नेक शेप on the basis of round. Here I have the center point, and from the length I'll measure 1.5 inch and draw a point, taking a point. एक और नेक शेप ड्रॉ करने के लिए हमने इस तरह से गले की लंबाई का मध्य बिंदु निकाला हुआ है, और यहाँ पे फोल्ड की तरफ हम एक 1.5 इंच का एक डॉट लगाएंगे। इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे। Now I'm placing my French curve this way by touching this 1.5 inch only. My French curve will be again the center point of this center का भी center point एक निकालेंगे, और यहाँ से आप French curve को इस तरह से मैच करेंगे और 1.5 इंच तक टच करेंगे, and touch on this 1.5 inch. Now I am drawing from this center to center point
and this I'll draw and I'll leave this by approximately this will be the again 1.5 inch. यहाँ से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया है और करीब यहाँ से भी मैं 1.5 इंच तक ड्रॉ करूँगी, इस तरह से छोड़ देंगे. नाउ मैचिंग टू दैट प्लेस योर फ्रेंच कर्व दिस वे एंड ड्रॉ द शेप. और इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरह से इस शेप को ड्रॉ करेंगे. सो दिस विल बी अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेक शेप. ये आपने बहुत कॉमनली देखा होगा नेक शेप. दिस इज अ टाइप ऑफ नेक शेप. यू विल गेट द परफेक्ट शेप बाय दिस वे. I'll repeat. This is the center point. This is the half of this center point. This is 1.5 inch, and I have drawn round neck shape up to this. Approx this is again 1.5 inch, and then placing of this French curve. Just pause and see. इस तरह से हम नेक शेप बनाने के लिए आधे का आधा हमने पॉइंट लगाया और लंबाई पर 1.5 इंच का निशान लगाया. हमने करीब यहाँ पर 1.5 इंच पर ही ये गोलाई को छोड़ दिया और उसके बाद फ्रेंच कर्व को फिर से हम दूसरी तरह से इस तरह से रखेंगे और ये पॉइंट शेप ड्रॉ करेंगे. टू ड्रॉ स्कैलप नेक शेप, हियर आई हैव राउंड नेक शेप. फर्स्ट draw the same way, and now I'll mark similar points for the scallops. स्कैलप नेक शेप बनाने के लिए यहाँ पे पहले मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है और अब हम स्कैलप्स बनाने के लिए जिस तरह से बिल्कुल समान दूरी पर निशान लगाएंगे. तो यहाँ पर अगर हम नेक शेप के हिसाब से लगाएं तो हियर आई एम मार्किंग 1.5 inch, and as per the shape mark all for the scallops this way as per the shape के हिसाब से 1.5 इंच का मैंने निशान सब जगह लगा दिया है. Now place your French curve to draw your scallops this way. My placing is this way, and now draw scallops by using this part of the French curve. Place your French curve in this such a way so that you are just placing in between by matching the center point of this 1.5, and I have to draw this curve this way. थोड़ा आगे तक आना है और इस तरह से आपकी एक स्कैलप बन जाएगी. और यहाँ पर हम नेक विड्थ के साथ मैच कर देते हैं. Here I am matching with the neck width, and for the next scallop again draw this way and a small round, और आखिरी वाला स्कैलप इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. तो इस तरह से हमारी स्कैलप नेक शेप ड्रॉ हो गई. आफ्टर ड्राइंग स्कैलप नेक शेप विल बी दिस वे, एंड दिस विल बी द फाइनल शेप. आफ्टर कटिंग बोथ द साइड दिस विल बी द शेप. स्कैलप नेक शेप हम ड्रॉ कर लेने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, और कटिंग होने के बाद दोनों तरफ नेक शेप इस तरह से दिखाई देगा. A keyhole with curved or round neck shape can take the neck length as per your choice. Here as per 6 I am taking 4.5. की होल नेक शेप बनाने के लिए इस तरह से गले की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं. यहाँ पर मैं 4.5 का मार्किंग लगाती हूँ. तो 4.5 तक मैं राउंड शेप ड्रॉ करूँगी. अप टू 4.5 ड्रॉ योर कर्व शेप बाय प्लेसिंग द फ्रेंच कर्व. ड्रॉ दिस वे
and now use this part to draw your keyhole. इस पार्ट को हम ले करके की होल ड्रॉ करेंगे. सो इस तरह से प्लेसिंग करेंगे और आप की होल ड्रॉ करिए. आप की होल यहाँ पॉइंटेड से भी ड्रॉ किया जा सकता है या फिर थोड़ा दूर से भी किया जा सकता है. दैट इज एज पर योर चॉइस. सो इफ यू आर ड्राइंग दिस वे, ये आपका की होल शेप बन जाता है. इफ यू वांट टू ड्रॉ from this point, you can just make it with free hand. अगर आप यहाँ इस पॉइंट से ड्रॉ करना चाहते हैं तो फ्री हैंड स्केचिंग से आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ये आपका की होल नेक शेप बनेगा. बोट नेक शेप, जस्ट वी हैव टू प्लेस द फ्रेंच कर्व ओनली टू ड्रॉ द बोट नेक शेप. बोट नेक शेप बनाने के लिए हमें केवल फ्रेंच कर्व एक रखने का जो तरीका है वो आना चाहिए और बोट नेक शेप बहुत आसान है. जनरली वी टेक द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट शोल्डर पार्ट. हाउ मच? सो दिस नेक विड्थ इंक्रीजेस. बोट नेक शेप के लिए हमें जो शोल्डर पार्ट होता है गारमेंट में उसका आधा सेंटर पॉइंट लेते हैं, वहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो हमारी नेक विड्थ वो जो ज़्यादा हो जाती है. लेकिन नेक लेंथ हम कम लेते हैं. नेक लेंथ आप 1/12 ऑफ द चेस्ट उतना ही लें. तो नेक लेंथ अगर मैं यहाँ पे 3 इंच लेती हूँ तो इफ द नेक लेंथ विल बी ओनली 1/12 ऑफ द चेस्ट बट द नेक विड्थ इंक्रीजेज. बट द प्लेसिंग ऑफ दिस फॉर द बोट नेक शेप इट विल लाइक दैट. हियर आई एम टेकिंग द मोर विड्थ. अगर हम इस तरह से लेंगे, the placing of the curve will be like that and draw your boat neck shape. So this will be the boat neck shape. After cutting this boat neck shape, this will be this shape. Here this shoulder part will be less. यहाँ पे शोल्डर पार्ट कम हो जाता है और बोट नेक शेप इस तरह से दिखाई देती है. This is the boat neck shape. To draw U shape, take a center point of width this way. इस तरह से नेक विड्थ का एक मध्य बिंदु निकालेंगे, सेंटर पॉइंट, जो कि यहाँ पर 1.5 इंच मिलेगा. दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द नेक विड्थ. सेम आई एम मेजरिंग ऑन द अदर साइड, दैट ओपन साइड. हियर इज दिस इज 1.5 इंच एंड मार्क द पॉइंट. 1.5 इंच पर जितना हमने इसका आधा लिया है वही यहाँ पर ऊपर भी हम लेंगे. और now place your French curve this way to draw U shape by matching these two point. इस तरह से इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके हम U शेप बनाएंगे. So use your French curve to match these 2 points only and draw the shape. This U shape, ये U शेप आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे. This will be the perfect U shape. With the U shape, we can draw a very popular that pot neck shape. This way measure the center point. यू शेप के द्वारा इसको बेसिक आधार मानकर पॉट नेक शेप, जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत लोग पसंद करते हैं,
तो पॉट नेक शेप हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले लंबाई का एक मध्य बिंदु निकालेंगे, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस थिंग, एंड 1 इंच डाउन, 1 इंच नीचे एक निशान हम और लगाएंगे। अब यहाँ से आपकी जो नेक विड्थ है, यहाँ से और इस 1 इंच तक के बीच का एक बिंदु और चाहिए। नाउ टेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ दिस नेक विड्थ and this 1 inch down, one more center point. This is a very easy to measure this way. Fold your tape and mark the point to get a correct center point. इस तरह से टेप को फोल्ड करके हम निशान लगाएंगे तो बिल्कुल सही निशान बनेगा। और इस सेंटर पॉइंट से आप आधा इंच, 1 इंच या 3/4 इंच तक निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 3/4 इंच निशान लगाती हूँ। मार्क दिस इज द 3/4 इंच पॉइंट। नाउ वी हैव टू जॉइन दिस नेक विड्थ, दिस 3/4 इंच एंड दिस 1 इंच डाउन। सो प्लेस योर फ्रेंच कर्व दिस वे। इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे कि ये नेक विड्थ, ये 3/4 इंच और ये 1 इंच डाउन, ये तीनों हिस्सों को हम मैच करेंगे फ्रेंच कर्व के साथ इस तरह से एंड ड्रॉ। इस नेक शेप के 2 हिस्से हैं, तो ये पहला वाला हिस्सा हमने ड्रॉ कर दिया। दिस नेक शेप हैव 2 पार्ट, सो 1 पार्ट आई हैव ड्रॉन। नाउ फॉर द नेक्स्ट डाउन पार्ट, just place your French curve to draw by following this 1 inch down point and place this way to draw a curve. ये जो हमने 1 इंच का जो नीचे निशान लगाया है, इस 1 इंच को फॉलो करके हम इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नाउ दिस इज योर पॉट नेक शेप। दिस इज योर, इस तरह से हम पॉट नेक शेप ड्रॉ करेंगे।